जय हिंद। एमपी टीचर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बीएफ स्किनर के सिद्धांत से संबंधित सभी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। बीएफ स्किनर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है शास्त्रीय अनुबंधन, बी में ऑपरेंट अनुबंधन, सी में अंतर्दृष्टि सिद्धांत, डी में सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो चलिए सही ऑप्शन चूज कीजिए। विचार कीजिए मन में 5 सेकेंड, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीएफ स्किनर ऑपरेंट अनुबंधन सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, जिसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कह सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। ऑपरेंट अनुबंधन में व्यवहार को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक क्या है? ऑपरेंट अनुबंधन को ध्यान दीजिएगा क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन या फिर नैमित्तिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है प्रेरणा, बी में परिणाम, सी में बुद्धि और डी में पर्यावरण। सही ऑप्शन चूज कीजिए। विचार कीजिए कौन सा प्रश्न सही है। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑपरेंट अनुबंधन में व्यवहार को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक परिणाम है। ओके, व्यवहार उसके परिणाम से मजबूत या कमजोर होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए व्यवहार को समाप्त करना, बी व्यवहार को बढ़ाना, सी व्यवहार को रोकना, डी व्यवहार को बदलना। तो चूज कीजिए, मन में विचार कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य व्यवहार को बढ़ाना है। ओके, सुदृढ़ीकरण से प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति बढ़ती है, या सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण है? ऑप्शन ए डांटना, बी इनाम देना, सी दंड देना, डी अनदेखा करना। देखिए डांटना तो है नहीं, दंड देना नहीं है, अनदेखा नहीं करना है, तो अब क्या बचता है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि इनाम देना सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि कोई विद्यार्थी अच्छा अंक प्राप्त करता है तो उसकी प्रशंसा करना। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। प्रश्न है, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दंड देना, बी सुखद चीज हटाना, सी अप्रिय स्थिति हटाना और डी व्यवहार समाप्त करना। सही प्रश्न का उत्तर चूज कीजिए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी कि नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का अर्थ है अप्रिय स्थिति हटाना। ठीक है, दंड देना नहीं होगा, सुखद चीज हटाना नहीं, व्यवहार को समाप्त नहीं करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए दंड का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए व्यवहार बढ़ाना, बी व्यवहार घटाना, सी व्यवहार सुदृढ़ करना, डी व्यवहार बदलना। सही ऑप्शन चूज कीजिए। कौन सा सही उत्तर होगा इस प्रश्न का? विचार कीजिए 5 सेकेंड।
तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दंड का उद्देश्य व्यवहार घटाना है, यानी कि दंड से व्यवहार कम होता है। ओके, लंबे समय में हमेशा प्रभावी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि इन प्रश्नों को आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिए, बने रहिए लास्ट तक। प्रश्न है, स्किनर बॉक्स का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया गया? ऑप्शन ए स्मृति, बी व्यवहार, सी बुद्धि, डी प्रेरणा। सही ऑप्शन चूज कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है, विचार कीजिए 5 सेकंड। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि स्किनर बॉक्स का उपयोग व्यवहार के अध्ययन के लिए किया गया। ठीक है, इसमें क्या था कि स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया। ठीक है, जो चूहे थे और चूहों को जिस बॉक्स में रखा गया तो उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा गया। ठीक है, लीवर दबाने पर भोजन मिलता था, यह ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शेपिंग का अर्थ है, शेपिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है दंड देना, बी में व्यवहार समाप्त करना, सी में क्रमिक रूप से व्यवहार विकसित करना और डी में है प्रतिक्रिया रोकना। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए, कौन सा उत्तर सही होगा? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रमिक रूप से व्यवहार विकसित करना शेपिंग का अर्थ है। ओके, जैसे कि छोटे छोटे चरणों में सीखना, हर सही प्रयास को सुदृढ़ करना, ये मुख्य बिंदु होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सुदृढ़ीकरण का अर्थ है या प्रकार है? ऑप्शन ए में है निरंतर, बी आंशिक, सी दोनों, डी कोई नहीं। बताइए, चूज कीजिए, मन में विचार कीजिए कि निम्न में से कौन सुदृढ़ीकरण का प्रकार है। क्या निरंतर है, क्या आंशिक है, क्या दोनों है ए और बी, या कोई नहीं है? तो विचार कीजिए मन में। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निरंतर सुदृढ़ीकरण में क्या होता है? ऑप्शन ए कभी कभी पुरस्कार, बी हर प्रतिक्रिया पर पुरस्कार, सी दंड दिया जाता है, डी प्रतिक्रिया रोक दी जाती है। सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि निरंतर सुदृढ़ीकरण में हर प्रतिक्रिया पर पुरस्कार की बात होती है। ठीक है, यह प्रारंभिक सीखने में उपयोगी है, इससे जल्दी सीखा जा सकता है, लेकिन भूलना भी एक इसमें थोड़ा सा सीमाएं हैं। यानी यह कहा जा सकता है कि इससे जल्दी सीखना और जल्दी भूलना दोनों बातें होती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आंशिक सुदृढ़ीकरण का लाभ क्या है? ऑप्शन ए जल्दी भूलना, बी सीखना कठिन, सी व्यवहार स्थायी बनता है, डी कोई लाभ नहीं। सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में 5 सेकंड। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी कि आंशिक सुदृढ़ीकरण का लाभ व्यवहार
स्थायी बनता है, यही है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसमें अधिक टिकाऊपन व वास्तविक जीवन में उपयोगिता होती है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। लोप का अर्थ क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है व्यवहार बढ़ना, व्यवहार समाप्त होना, सुदृढ़ीकरण देना और दंड देना। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चूज कीजिए। देखिए, लोप का अर्थ पूछा गया है इसमें, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि लोप का अर्थ व्यवहार समाप्त होना है। ओके, कब? जब सुदृढ़ीकरण बंद हो जाए या व्यवहार धीरे धीरे खत्म हो जाए, तब की बात होती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर आधारित है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, बी व्यवहारवादी, सी मानववादी, डी सामाजिक। सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि स्किनर का सिद्धांत व्यवहारवादी अधिगम पर आधारित है। ओके, इसमें क्या होता है कि मानसिक प्रक्रियाओं को नजरअंदाज की बात की जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। शिक्षण में स्किनर सिद्धांत का उपयोग किस रूप में होता है? ऑप्शन ए दंड आधारित, बी पुरस्कार आधारित, सी केवल मौखिक, डी कोई नहीं। सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए 5 सेकेंड मन में, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षण में स्किनर सिद्धांत का उपयोग पुरस्कार आधारित होता है। ठीक है, यानी कि अच्छे व्यवहार पर प्रशंसा की जाती है और यदि इसका विपरीत हुआ तो उल्टा होता है। यह कक्षा प्रबंधन में उपयोगी होता है, यह भी ध्यान रखना है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण ऑपरेंट अनुबंधन है? ऑप्शन ए कुत्ता घंटी पर लार छोड़ता है, बी बच्चा पढ़ाई पर इनाम पाता है, सी डर से भागना, डी अचानक प्रतिक्रिया। तो देखिए, ऑप्शन ए में कुत्ता घंटी पर लार छोड़ता है, तो कुत्ते की बात यहाँ है नहीं, क्योंकि स्किनर महोदय ने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया है, ना कि कुत्ता पर। कुत्ता है पावलाव का, तो इसलिए यह ऑप्शन हट जाएगा। डर से भागने की बात होती नहीं, अचानक प्रतिक्रिया की बात नहीं है इसमें। ठीक है, अचानक की बात तो कोहलर करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन कौन बचता है? अब आप बताइए कौन सा प्रश्न का उत्तर है, यानी कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर यदि अभी नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे पुनः जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।